नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। भाषा क्या है? भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट किया जाता है और दूसरों के विचारों को जाना जाता है। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा यह भाषा का मूल रूप है। हम अपने दैनिक जीवन में मौखिक भाषा के द्वारा बातचीत करते हैं, जिसे बच्चा अपने घर एवं आसपास के वातावरण से सीखता है। मौखिक भाषा की परिभाषा है: भाषा के जिस रूप से अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा है लिखित भाषा। जब कोई भाषा अपने मन के भावों अथवा विचारों को लिखकर व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए पत्र लिखना, कहानी लिखना, जीवनी और निबंध लिखना आदि। तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब संकेतों या इशारों के द्वारा बात को समझा या समझाया जाता है, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए मूक बधिरों का वार्तालाप, चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, क्रिकेट के अंपायर का निर्णय आदि। इसके अलावा भी हैं भाषा मातृभाषा। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और अपने परिवार से जो भाषा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। वही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए माता पिता घर में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। यदि माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चा भी पंजाबी बोलना ही सीख लेता है। यदि बच्चे की माँ मराठी बोलती है तो बच्चा भी मराठी सीख लेता है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश भागों में किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी भारत के कोने कोने में बोली और समझी जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कहलाने की अधिकारी है, लेकिन संविधान में यह घोषित नहीं किया गया है। वह राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों या राजकाज के कार्यों में किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। वह मानक भाषा। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है, वह मानक भाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए ठंड, इसका मानक रूप है ठंड। इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।